हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 के लिए है। कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। तो मॉडल पेपर कक्षा 7 के लिए है, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो मॉडल पेपर से आप अब समय नहीं है आपके पास 2 मॉडल पेपर भेजेंगे। इन्हीं दोनों मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं यदि इन दोनों मॉडल पेपरों को आप बार बार देख लेते हैं, सही तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो आप अच्छे नंबर लाने में सफल हो जाएंगे। तो ये पहला मॉडल पेपर आपके पास जा रहा है। इसमें क्या आपको निर्देश दिया गया है वो भी देख लें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा में कई उपखंड हैं। सभी खंडों के सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। अब खंड आ देखते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 1, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? 1151 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में या 1178 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 1, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। भारत में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था, इल्तुतमिश था या रजिया थी? तो भारत में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की? प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की? तो सिकंदर लोदी ने धारण की या अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने या खिज्र खां ने? तो दिल्ली के सुल्तान खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी खिज्र खां। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, किस बहमनी शासक ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई? तो फिरोज शाह बहमनी ने, मलिक अंबर ने, हसन गंगू ने या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने? तो वो बहमनी शासक जिसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई, वो शासक था फिरोज शाह बहमनी।
प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु कौन था? तो इब्राहिम लोदी थे, राणा सांगा थे, मेदिनी राय थे या महमूद लोदी थे। तो बाबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु राणा सांगा थे। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह था, फरीद था, शेर खान था या शेरशाह सूरी था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था कौन देखता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था कौन देखता था? मुकद्दम देखते थे, पटवारी देखते थे, चौकीदार देखते थे या उपर्युक्त सभी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार सभी देखते थे। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया? तो अकबर के समय या औरंगजेब के समय या शाहजहां के समय या जहांगीर के समय? तो सतनामियों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? औरंगजेब से था, अकबर से था, जहांगीर से था या दारा शिकोह से था? तो महाराजा जसवंत सिंह का मुगल शासक औरंगजेब से संबंध था। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 4 मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं या 7 मौलिक अधिकार हैं? तो वो जब संविधान लागू हुआ तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे या के.एम. मुंशी थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है या 8 वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। पृथ्वी की यांत्रिक परतें निम्न में से कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक परतें निम्न में से कौन सी हैं? तो भू पर्पटी या मेंटल या क्रोन या उपर्युक्त सभी? तो पृथ्वी की आंतरिक परतें भू पर्पटी, मेंटल, क्रोन हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि भू पर्पटी भी है, मेंटल भी है और क्रोन भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 78%, 82%, 95% या 99%? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। तापमान किस यंत्र के द्वारा मापते हैं?
तापमान किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो वायुदाबी यंत्र के द्वारा, बैरोमीटर यंत्र के द्वारा, तापमापी यंत्र के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तापमान किस यंत्र के द्वारा? तो तापमापी यंत्र के द्वारा तापमान मापते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 दो बार आ गया है। थार का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, अमेरिका महाद्वीप में है या अंटार्कटिका महाद्वीप में है? तो थार का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो थार का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो थार का मरुस्थल पाया जाता है या सहारा का मरुस्थल पाया जाता है या विक्टोरिया का मरुस्थल पाया जाता है या आटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है? तो प्रश्न 18 अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है या वसंत ऋतु में होती है? प्रश्न नंबर 19 सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सवाना प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 मीठे जल का संबंध किससे है? मीठे जल का संबंध किससे है? महासागर से है, सागर से है, खाड़ी से है या नदी से है? तो मीठे जल का संबंध किससे है? तो मीठे जल का संबंध नदी से है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। खंड बा जैसा कि निर्देश में आपको बताया गया है, तो खंड बा में उपखंड क्या है? का उपखंड में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देखें, राष्ट्रपति का चुनाव वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर तीसरा देखें, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4 देखें, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। बहुमत आवश्यक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, समझिए। तो पहले में 5, दूसरे में राष्ट्रपति, तीसरे में उपराष्ट्रपति, चौथे में बहुमत और 5वें में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। अगला प्रश्न देखें, खंड उपखंड क्या है? प्रश्न खास सही मिलान कीजिए। ऑक्सीजन, डिग्री सेल्सियस, मिलीबार, सहारा का मरुस्थल या थार का मरुस्थल? इधर देखेंगे तो वायुदाब, श्वसन, तापमान, एशिया और भाई ये अफ्रीका है। यहाँ पे ये अफ्रीका है। चलिए हम अफ्रीका यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ओवर राइटिंग हुआ है अफ्रीका, समझिए। अब मिलान कर दीजिए। ऑक्सीजन का संबंध श्वसन से, डिग्री सेल्सियस का संबंध तापमान से, मिलीबार का संबंध वायुदाब से, थार का मरुस्थल का संबंध एशिया से और सहारा का मरुस्थल का संबंध अफ्रीका से है। तो ऑक्सीजन, श्वसन, डिग्री सेल्सियस तापमान, मिलीबार वायुदाब, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका और थार का मरुस्थल एशिया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ग, सही के सामने सही,
गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ये निशान है वही जो ओवर राइटिंग हुआ था, निशान। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, बात सही है। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, ये भी बात सही है। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। शिवाजी का राज्याभिषेक रामनगर में नहीं, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था, ये गलत है। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघनख से मार डाला था, सही है, मार डाला था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, बात सही है। शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। तो पहला सही, दूसरा गलत, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही। फिर से प्रश्न नंबर ग में पहला प्रश्न A1 में सही है, सही का निशान लगाएं। 2 में सही का निशान लगाएं। 3 में गलत का निशान लगाएं। 4 में सही का निशान लगाएं। 5 में सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। बैरम खां था। जहांगीर के बचपन का नाम, तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाबी यंत्र से। वायुदाबी यंत्र से। फिर शीतकाल में कहाँ के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में शरण लेते हैं? तो साइबेरिया के पक्षी। साइबेरिया के पक्षी। अब आप वो लिखेंगे उत्तर कैसे? तो अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो आप उत्तर लिखना चालू करेंगे। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। इस तरह लिखेंगे, एक शब्द नहीं लिखना है, पूरी लाइन, पूरा वाक्य लिखना है। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखना है। तो पवन, पहला प्रश्न देखें, पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो पवन विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो हमारे वातावरण में उपस्थित है। ये विभिन्न परतों के रूप में ये गैसें पाई जाती हैं और उनका विभिन्न रूपों में नाम है। इन गैसों के सम्मिलित स्वरूप को पवन कहते हैं। आम भाषा में पवन जो हमारे शरीर में लगती है, पेड़ों पर जो पत्ते डालियां हिलती हैं, उसको पवन के रूप में हम मानते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की पवनें 2 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो व्यापारिक पवनों और ध्रुवीय पवनें ये प्रकार हो गए। और पवन विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। तो इस प्रकार ये आप 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? जहांगीर ने खुर्रम को
कौन सी उपाधि दी? तो जहांगीर का पुत्र खुर्रम था। खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग अहमदनगर को बना लिया। जिस अहमदनगर को अकबर के समय से मुगल प्रशासन परेशान था, अकबर के समय से अहमदनगर को मुगल प्रशासन में मिलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। उस अहमदनगर को खुर्रम ने मुगल प्रशासन में मिला लिया, अहमदनगर पर अपनी जीत कायम की। मुगल प्रशासन में मिलाने के लिए बाध्य कर दिया अहमदनगर के शासक को। और तो इस अहमदनगर को मुगल शासन काल में मिलाने के उपलक्ष्य में शाहजहां के पिताजी ने खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी। तो अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ है। इसका उत्तर कम से कम आपको 40 शब्दों में देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। तो शाहजहां महान कला प्रेमी था। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। उसने कई भव्य भवनों, इमारतों, किलों तथा मस्जिदों का निर्माण कराया था। आगरा का विश्वविख्यात ताजमहल, आगरे के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद एवं तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, जिसमें बहुमूल्य हीरे, पन्ने तथा रत्न जड़े हुए थे। शाहजहां की शानो शौकत और स्थापत्य कला के प्रति प्रेम का परिचय देते हैं। तख्ते ताउस ठोस सोने का बना था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। आज भी भारत सरकार दिल्ली के लाल किले से किसी राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराती है, जनता को संबोधित करती है। जनता के लिए लाल किले से भाषण पढ़ा जाता है। जनता के लिए, देश के लिए क्या आगे विचार है, क्या आगे काम होना है, क्या आगे सुविधा देना है, क्या देश को और किस तरफ ले जाना है, यानी देश के विकास की बातों का उल्लेख हमारे देश के शासनाध्यक्ष करते हैं। विशेष करके राष्ट्रीय पर्वों पर लाल किले को सजाया जाता है, लाल किले से भाषण दिया जाता है। सेना पैदल मार्च करती है। सेना लाल किले की चारों ओर रखवाली करती है एवं देश के विकास का एक प्रतीक लाल किला है। तो इस लाल किला जैसे
या आगरा के ताजमहल जैसे भव्य इमारतों का निर्माण कराने वाला शासक शाहजहां था। इसलिए स्थापत्य काल के या स्थापत्य कला निर्माण के लिए शाहजहां को याद किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में आपको जानकारी, मतलब आप लिखना चालू करेंगे, आपको व्याख्या के माध्यम से बता रहे हैं। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिनका हम वर्णन विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 बिंदु, यहाँ कई महीने लगातार रात तथा कई महीने लगातार दिन रहता है। नंबर 2, धरातल 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। नंबर 3, यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। नंबर 4, यहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। टुंड्रा प्रदेश में आदिवासी जातियां निवास करती हैं और अत्यधिक बर्फीला स्थान होने के कारण वनस्पति या खेती की सुविधा न होने के कारण यहाँ की जनसंख्या नाम मात्र की है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये कक्षा 7 का पहला मॉडल पेपर था जो आपके पास पहुंच गया। दूसरा मॉडल पेपर और भेजूंगा। कक्षा 7 से सामाजिक विज्ञान से केवल 2 ही मॉडल पेपर भेजूंगा और 2 ही मॉडल पेपर से आपका पूरा प्रश्न पत्र सही होगा। हम ऐसी आशा करते हैं। आप अच्छा करके आएंगे पेपर में और आप अच्छा नंबर भी पाएंगे। जैसा कि हमने व्याख्या किया, जैसा कि हमने उत्तर बताया, आपने 2, 3, 4 बार सेशन को देख लिया तो आप अच्छा करके आएंगे और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो चलते हैं दूसरे मॉडल पेपर में, दूसरे सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।